आज मैं जो न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस सीरीज को एक्सप्लेन करने की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर नोम को दिखाया जाता है, जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर फन एक एलीट फैमिली से है। ड्यूरिंग क्लास टीचर बताती हैं अगर इन एग्जाम्स में किसी के 70% से कम मार्क्स आए तो इस समर वेकेशन में उसे गली मोहल्लों की सफाई करनी होगी। जैसे ही ये बात नूह और उसके फ्रेंड्स को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये सब तो बहुत मुश्किल से बस पास ही होते हैं और 70% लेना इन्हें ऐसे लग रहा था जैसे इनके लिए इम्पॉसिबल हो। लेकिन हमारा नूह भी कितना ही परेशान होता। वो अपने फ्रेंड्स से कहता है हमें चिल करना चाहिए, वक्त आने पर देखा जाएगा। ये कहने के बाद जैसे ही ग्राउंड में आता है तो कुछ स्टूडेंट्स वीडियो बना रहे थे, तो नो भी फन करता हुआ वीडियो में डांस करने लग जाता है। इसके बाद टहलता टहलता वो म्यूजिक क्लब में पहुंच जाता है, क्योंकि नो म्यूजिक क्लब का मेंबर है। बाकी सब मेंबर्स नो को बताते हैं कि हम लोग आउट ऑफ बजट हो चुके हैं, हमें अपना क्लब आगे बढ़ाने के लिए कुछ बजट की जरूरत है। तो नो कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं स्कूल काउंसिल से बात करूंगा। इसके बाद हमें पॉइंट को दिखाया जाता है। वो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। जब वो काउंसिल रूम में बैठा था तो उसके फादर का मैसेज आ जाता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम ध्यान रखना, किसी भी ऐसे शख्स से बात मत करो जिसे तुम जानते ना, क्योंकि आजकल क्राइम केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए बेटर होगा कि तुम मेरे दोस्त की बेटी को डेट करो। बट उनको तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अभी वो बैठा सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, उसी वक्त नो आ जाता। नो उनसे कहता है क्या तुम मुझे चेक करके बता सकते हो कि हमारे बजट में क्या प्रॉब्लम है। तो वो बजट चेक करता है और नो को बताता है कि अभी तक तो तुम लोगों ने ड्रम के पैसे भी नहीं दिए। ये बात सुनकर नो कहता है अभी एक टेंशन खत्म हुई नहीं थी, दूसरी मेरे सर पर आ गई। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँगा। जब वो नो को इतनी टेंशन में देखता है तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो नो को कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम लोग अपना बजट कंप्लीट कर सकते हो। नो कहता है प्लीज मुझे बताओ। देन वो उसके क्लोज होते हुए कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, इस तरह करने से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर तो नो को हंसी आ जाती है और वो फौरन उठकर वहां से बाहर चला जाता है एंड देन कॉल पर अपने फ्रेंड को फोन के बारे में सब कुछ बताता है। कहता है वैसे ये एक बुरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही नो गर्लफ्रेंड के नाम सुनता है तो फौरन से कॉल काट देता है और फोन के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है इतना बड़ा घर है पर यहाँ पर कोई भी डोरबेल नहीं है। थोड़ी ही देर में गार्ड आ जाते हैं। नो उन्हें कहता है मुझे फोन से मिलना है, तो गार्ड नो को फोन के पास ले जाता है। नो फोन से पूछता है तुम क्या कर रही हो, तो फोन अपना मोबाइल नो को दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम देख रहा था। देन नो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, आज स्कूल में तुमने जो कहा क्या तुम सीरियस हो। तो वन कहता है अगर मैं सीरियस ना होता तो तुम्हें ये बात ना करता। एंड देन उसे बताता है मैं सब कुछ अपनी सिस्टर फैंग की वजह से कर रहा हूँ। जब वो 9th ग्रेड में थी तो उसे बीएल नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं उनकी फ्रेंड की बेटी को डेट करूँ। अब सिर्फ मेरी सिस्टर ही है जो मेरे फादर को मना सकती है, बट उसकी शर्त ये है कि मेरा एक क्यूट बॉयफ्रेंड हो। क्यूट का नाम सुनकर नो कहता है क्या वाकई में मैं तुम्हें क्यूट लगता हूँ। तो पुन कहता है तुम मुझे क्यूट लगते हो तो इसीलिए मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड की ऑफर दी। जब ये दोनों बात कर रहे थे तो पेंग आ जाती है। जैसे ही पुन पेंग की तरफ देखता है तो नो की तरफ देखकर स्माइल करने लग जाता है एंड पूछती है ये कौन है। तो पुन स्माइल करते हुए कहता है ये मेरा जस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर पेंग कहती है मुझे सच सच बताओ। तो पुन कहता है अच्छा बाबा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर पेंग को तो ऐसे लगता है जैसे वो हेवन में पहुंच गई हो। इसके बाद ये लोग रूम में आ जाते हैं। पेंग जैसे ही रूम में एंटर होने लगती है तो फौरन से पुन नो के बहुत क्लोज हो जाता है। नो कहता है मुझसे दूर हो जाओ, इतना क्यों चिपक रहे हो। पुन कहता है चुप करो, मेरी सिस्टर आने वाली है। देन उसी वक्त पेंग आ जाती है। वो नो को कहती है मैं तुम्हारे लिए ऑरेंजेस लाई हूँ। ऑरेंजेस को देखते ही नो उस पर टूट पड़ता है। तो पुन उसके कान में कहता है मुझे भी खिलाओ। ये सुनकर कहता है तुम खुद खा लो, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे।
पर जब नौ देखती है कि पेंग कंटिन्यूअसली उन्हें देख रहा है तो वो पुन को कहती है अपनी आईज क्लोज करो। जैसे ही पुन आईज क्लोज करता है तो वो पूरा ऑरेंज उसके मुंह में दे देता है। ये देखकर पेंग कहती है सो रोमांटिक, एंड देन पूछती है तुम लोग कितने टाइम से डेट कर रहे हो? तो नौ कहता है अभी अभी। तो फौरन पुन कह देता है 1 मंथ। इसके बाद पेंग कहती है सबसे पहले कन्फेस किसने किया? तो नौ पुन की तरफ इशारा करता है और पुन नौ की तरफ। ये देखकर पेंग कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तो पुन कहता है नौ ने कन्फेस किया था। अब नौ बेचारा तो फंस चुका था, तो वो कहता है हाँ मैंने पहले इसे कन्फेस किया था। इसके बाद पेंग नौ से पूछती है तुम्हें पुन की क्या चीज़ अच्छी लगी? तो नौ ऑनेस्ट जवाब देते हुए कहता है पैसा। पर देन उसे रियलाइज होता है कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो फौरन कहता है पुन बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये जब चलता है, सोता है, खाता है, पीता है, रोता है, जागता है, स्पाइसी खाता है, व्हाटएवर ये अपनी लाइफ में जो भी करता है, मुझे ये हमेशा हैंडसम लगता है। जिस सुनकर पेंग कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं पुन स्पाइसी फूड नहीं खाता। तो फौरन से पुन कहता है लास्ट वीक हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ हमने स्पाइसी फूड ऑर्डर किया तो नौ के साथ मुझे स्पाइसी फूड खाना पड़ गया। जब नौ देखता है कि पेंग कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रही है तो वो फौरन वहाँ से भागने लग जाता है। नौ कहता है मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, मेरी मामा नाराज़ हो जाएंगी। तो पेंग कहती है इतनी रात को तुम अपने घर मत जाओ, बल्कि तुम पुन के साथ उसी के रूम में आज रात रहो। रूम का नाम सुनकर नौ कहता है नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि मेरे पास यूनिफॉर्म, कपड़े, नोटबुक्स, बुक्स कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो पेंग कहती है तुम्हें हर चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाएगी। बट नो फिर भी जाने लगता है तो पेंग पुन से कहती है तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए डैड से बात करूँगी? जैसे ही ये बात नो सुनता है तो पुन से कहता है आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहूँगा। इसके बाद ये दोनों रूम में आ जाते हैं। पुन नो को एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म ला कर देते हुए कहता है कि कल तुम ये पहन लेना। देन नो पुन से पूछता है तुम फेक बॉयफ्रेंड के लिए मुझे क्यों कह रहे हो? तो पुन उसे सारी स्टोरी सुना देता है। स्टोरी सुनने के बाद नो कहता है अमीरों के तो अपने ही प्रॉब्लम्स होते हैं, और वैसे मुझे भी ये प्रॉब्लम्स चाहिए। जैसे एयर कंडीशनर रूम में बैठकर ये सारे प्रॉब्लम्स भी एक मज़े की बात है। ये सुनकर पुन हंसने लग जाता है। इसके बाद इन्हें फील होता है जैसे पेंग आने वाली है, तो फौरन पुन नो को बेड पर पुश करता है। जैसे ही पेंग रूम में आती है और इन दोनों को इतना क्लोज देखकर स्माइल करने लग जाती और कहती है मैं तुम लोगों के लिए ब्लैंकेट लाई थी। तो पुन कहता है हमें ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही काफ़ी हैं। ये बात सुनकर पेंग शाय फील करने लग जाती है और फौरन रूम से बाहर चली जाती है। इसके बाद पुन नो से कहता है कि अब पेंग नहीं आएगी, इसलिए अब हमें सो जाना चाहिए। पर सोते वक्त भी ये दोनों कहाँ ही आराम कर सकते थे। कभी नो अपनी तरफ ब्लैंकेट खींचता है तो कभी पुन अपनी तरफ ब्लैंकेट खींचता है, और इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर जाती है। नेक्स्ट डे नो जब स्कूल में आता है तो सब फ्रेंड्स उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वो कहते हैं तुमने कल हमारी कोई भी कॉल अटेंड क्यों नहीं की, और वैसे ये बताओ कि यूनिफॉर्म किसका है? काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने पर नो उन्हें बता देता है कि ये पुन का यूनिफॉर्म है, और साथ साथ ये भी बता देता है कि मैं रात उसी के घर था। जैसे ही ये बात उसका फ्रेंड सुनता है तो कहता है इट्स मीन तुम उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो गए हो? नो कहता है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। देन उसी वक्त नो की गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो उसे कहती है कि आज हम दोनों लंच साथ करेंगे। इसके बाद नो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि पुन और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं मौजूद है। जब पुन और नो एक साथ बैठते हैं तो पुन आहिस्ता से नो से पूछता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो नो कहता है जस्ट फ्रेंड। इसके बाद नो और पुन ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों। इन्हें देखकर पुन की गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो पुन कहता है हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम दोनों तो इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि रात नो ने मेरे पास ही गुजारी थी। ये बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ये सब लोग लंच करने लग जाते हैं। नो की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि हमारी पिक्चर्स क्लिक करो। नो जब उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है तो पुन की नजरें तो सिर्फ नो की तरफ ही होती हैं। वो नो की स्माइल को देखते देखते खुद भी स्माइल करने लग जाता है। जब ये दोनों कैफे से बाहर निकलते हैं तो पुन नो से पूछता है कि अब तुम कैसे जाओगे? नो कहता है मैं अपनी बाइक से जाऊंगा।
तो पुन कहता है तुम्हारी बाइक तो मेरे घर है। ये सुनकर नो कहता है उफ, मैं कैसे भूल गया, चलो अब तुम्हारे घर बाइक लेने चलते हैं। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो पुन सर्वेंट से पूछता है कि नो की बाइक कहाँ पर है। तो वो कहती हैं कि मैंने गार्ड को कहा था कि आज ही बाइक को वॉश कर दो, बट उनकी बैग में पेन था, इसलिए वो अब बाइक को वॉश कर रहे हैं। ये बात नो जैसे ही सुनता है तो फौरन गार्ड की तरफ भागता है और उन्हें कहता है कि मैं खुद बाइक वॉश कर लूँगा, बट वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें वॉश कर दूंगा। पुन गार्ड से कहता है डोंट वरी, आप जाएं, हम खुद ही कर लेंगे। इसके बाद गार्ड वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद नो बाइक को वॉश करने लग जाता है, बट वो बाइक को वॉश करने के साथ साथ पुन को भी वॉश कर देता है। पुन कहता है ये तुमने क्या किया। इसके बाद ये दोनों मस्ती करते करते एक दूसरे को ही वॉश कर डालते हैं। थोड़ी देर में वैम्पायर आती है और वह जब पुन और नो को एक दूसरे के ऊपर देखती है तो चीख मार देती है। ये देखकर वो हंसने लग जाते हैं कि इस बार तो अनइंटेंशनली उसे वो लगा जो हम नहीं दिखाना चाहते थे। देन पुन नो को घर ड्रॉप करने आता है। नेक्स्ट डे नो जब स्कूल जाने लगता है तो उसकी मदर नोट करती हैं कि उसके बाजू पर एलर्जी हो चुकी है। तो वो उसे कहती है नो तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम्हें किसी भी चीज़ को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो नो कहता है मैं अपनी कल बाइक वॉश कर रहा था जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई। ये सुनकर उसकी मदर कहती है आज के बाद तुम अपने डैड को कहोगे वॉश करने के लिए, पर तुमने खुद नहीं करनी। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं मैं हमेशा चीज़ें धुलवाने के लिए तुम्हें मैं ही नजर आता हूँ। देन नो हंसता हंसता वहाँ से बाहर चला जाता है। वो पुन को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बताता है मैं घर हूँ, आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो नो कहता है मैंने तो ये पूछना था क्या मेरी वॉच तुम्हारे पास है। तो पुन कहता है हाँ, मैंने उसे पैक कर लिया है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद नो कुछ देर सोचता रहता है एंड देन पुन के घर जा पहुंचता है। सर्वेंट उसे पुन के रूम में ले आती है। जब वो रूम में आता है तो वहाँ पर एलर्जी मेडिसिन पड़ी हुई थी। मेडिसिन को देखकर नो कहता है इसे क्या एलर्जी हो गई है। तो फौरन से पुन की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है हाँ तुम्हारी वजह से, और वैसे क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। तो नो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपनी वॉच लेने आया था। तो पुन कहता है वो तो मैंने तुम्हें कहा था कि कल मैं स्कूल में ले आऊँगा। देन नो कहता है तुम उठकर बैठो, मैं तुम्हें ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। पुन तो अपनी शर्ट ही उतारने लग जाता है। ये देखकर नो कहता है तुम्हें अपनी शर्ट उतारने की क्या जरूरत है। तो पुन कहता है क्योंकि मेरी बॉडी पर सारी एलर्जी है। देन नो जब उसकी बॉडी देखता है तो उसकी बॉडी तो एलर्जी से भरी हुई थी। वो उसे कहता है आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हें इससे एलर्जी है। इससे पहले कि नो उसे ऑइंटमेंट लगाता पुन नो का बाजू देख लेता है और खुद ही नो को ऑइंटमेंट लगाने लग जाता है। इसके बाद नो पुन को लगाता है। ऑइंटमेंट लगाते लगाते नो पुन के निपल्स को पिंच करता है। तो पुन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। ये कहने के बाद वो ब्लैंकेट लेकर सो जाता है। पुन के सोने के बाद नो भी उसी के रूम में बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद पुन कहता है मुझे ठंड लग रही है। नो जब उसे ब्लैंकेट देने जाता है तो पुन उसे खींचकर अपने साथ ही सुला लेता है। नो को तो ऐसे लगता है जैसे पुन नींद में है, बट इन रियलिटी पुन नींद में नहीं था, बल्कि वो तो जागा हुआ था। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और यही एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द सेकेंड एपिसोड।